आकाशवाणी मुंबई केंद्र प्रस्तुत कर रहा है नाटक स्वर्णमयी। लेखिका हैं रेखा पंजरतन, प्रस्तुति तनुजा कानडे की है। तो आइए सुनते हैं नाटक स्वर्णमयी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे प्रभु, दया करना। आज का सूरज कई शहीदों के खून की लाली लिए निकलेगा। सार्वभौम सत्ता का सूर्य, नई किरणें, नया जीवन। बीजी, ओ बीजी। सुभाष पुत्र, पुत्र मेरी। बस बस बीजी, आप जैसी दिलेर औरत और ये आंसू। लीजिए, थोड़ा पानी पी लो। हाँ, ये है ना चरणामृत। बेटा आ तुझे तिलक कर दूं। जी बीजी। सुभाष पुत्र, आज का दिन 200 साल की गुलामी के बाद मिला है। धरोहर है तेरे पुरखों की। बीजी, इस दिए की लौ को अग्नि मानकर, ये पवित्र तुलसी पत्र और जल हाथ में लेकर माता रानी के सामने कसम खाता हूँ कि। वीर जी, प्रतिज्ञा अकेले नहीं पढ़ते। आजा आजा, ये ले चरणामृत और बोल। आज 26 जनवरी 1950 की चढ़ती किरणों के सामने प्रतिज्ञा करती हूँ, सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य की उन्नति और रक्षा करना ही मेरे जीवन का ध्येय होगा। जुग जुग जियो मेरे बच्चों। रब तुम्हारी शुभकामना पूरी करे, सदा अंग अंग सहाय होवे। बीजी चलो, झटपट तैयार हो जाओ, मैं तांगा लेकर आता हूँ। अरे पुत्र, तुम दोनों जाओ, मेरी तो हिम्मत नहीं होती। रानी मेरी, खुशी के साथ साथ दिल भी भारी है। तेरे दादा पिता सब शहीद हो गए। शुक्र है रब्बा, हम जिंदा रहे ये दिन देखने को। बीजी, आप तो नेहरू जी को, राजेंद्र बाबू को मिली हो ना? हाँ हाँ, लाला जी और नेहरू जी एक ही जेल में थे। तेरे दादाजी के साथ जाती थी मैं जेल में। बहुत सुंदर है ना? हाँ, पर मैंने तो घूंघट में से देखा था, पर है बहुत ही सुंदर। तो चलो ना, आज तो बिना घूंघट के मिलेंगे। मुन्नी मेरी बच्ची, आज उन्हें देखने से ज़्यादा मैं अकेले में अपने मन मंदिर में बसे लाला जी। बीजी, आप तो फिर रोने लगी। मुन्नी पुत्र, तुमने तो किताबों में पढ़ा है, अरे मैंने तो आंखों से देखा है। दादाजी भी क्रांतिकारी थे ना? हाँ, गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की मदद करते थे। घर में एक बड़ा तहखाना था, वहाँ क्रांतिकारी छिपे रहते थे। कभी छापा नहीं पड़ा? पढ़ता क्यों नहीं था? घूंघट में 100 बुराइयां रही हों, पर उन दिनों तो घूंघट बड़े काम आया। सो कैसे? अरे हमारे कपड़े पहनकर घर का काम करने लगते थे। फिर तहखाने का रास्ता हमारे पलंग के नीचे था, उस पर भारी ट्रंक रखे रहते थे। अंदर ही अंदर वो लोग जंगलों में निकल जाते थे। चलो चलो जल्दी। अरे मेरे कपड़े। ठीक है, चल जल्दी। जल्दी चलो जाओ जी। आया भाई आया। बीजी, आप चलो चलो, आज का दिन फिर देखने को नहीं मिलेगा। अरे आज तो दिन चढ़ा है, हर साल मिलेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वीर जी, यहाँ तो बड़ी भीड़ है। आने में देर हो गई, लोग तो सवेरे 4 बजे से आकर बैठे हैं। बात ही ऐसी है, आज अपनी आंखों से अपने पहले राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के दर्शन होंगे। पूर्ण स्वतंत्रता का पहला दिन, पहली किरण। मुन्नी, तू यहाँ दरख्त के नीचे खड़ी हो, वो देख सामने गर्मा गर्म पकोड़े तेचा। वीरा, मैं भी चलूं? ये जगह पकड़ कर रख, अभी यहाँ भीड़ नहीं है, मैं आया। क्या सोनिया मकना दे टोनिया
कोई सेवा दसो। दूर फिट मुंह, खसमाणु खाण्या, शर्म कर शर्म। आजादी के दिन आजाद हिंद में ऐसी बेशर्मी। और बोलने की आजादी है भाई, सबका बराबर का हक है, रास्ता तो सबका साझा है। आ जाओ ए कालिया, और जो तुझे भी यहाँ फिट कर दूं। और महारानी जी जरा हटके। हाथ लगाया तो ये देखा है, मुझे चलाना भी आता है, समझे? हाय हाय मैं मर जावा सोनिया, इन नरम हाथों का ये गहना नहीं है। लाओ लाओ हमें दे दो। साले तेरी माँ बहन नहीं है, पूरी कौम को बदनाम करके रखा है। ले और ले। मुन्नी, वीर जी। क्या हुआ? हुआ क्या? आप कौन? जी मैं तो ड्राइवर हूँ टेम्पो का। यहाँ खाली जगह देखी तो अपनी सवारियों को ले आया। मुन्नी, वीर जी गुंडे थे, भाग गए, इन्होंने बीच बचाव कर लिया। लो बाबूजी, जुलूस शुरू होने वाला है, आप लोग यहीं रहना, अपनी सवारियों के साथ आपको भी छोड़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वरना वापसी पर सवारी तो मिलती नहीं। इंसान ही इंसान के काम आता है हुजूर। वीर जी देखो, वो घोड़ा गाड़ी पे, उसमें खड़े डॉक्टर राजेंद्र बाबू। हाँ, अभी मंच पर विराजमान होंगे। हमारी इस खुशी के लिए लाखों लोगों ने खुद को कुर्बान कर दिया। हम भी वक्त आने पर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरत पड़ी तो कुर्बान हो जाएंगे। बाबूजी निकल चलें क्या, वरना भीड़ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये हिमाचल की झांकी देख लेने दो ना। सड़क पर खड़े खड़े देख लेना, भीड़ से निकल चलो, गाड़ी मिल रही है, बाद में मुश्किल होगी। ठीक है चलो। बाबूजी आप बैठो टेम्पो के अंदर, मैं जरा सवारियां बुला लूं। पहाड़गंज पहाड़गंज, दरियागंज दरियागंज, काला टिप्पा, बंगाली मार्केट। आपकी पहली सवारियां? वो तो पता नहीं भीड़ में कहाँ रह गई। वो लोग आपको ढूंढेंगे। कोई किसी का इंतजार नहीं करता हुजूर। एक बार जो जुलूस खत्म हुआ तो मैंने तो पहली बार इतनी भीड़ देखी है। हाँ, हमारे माता पिता वैशाखी के मेले पर भी नहीं ले जाते थे। छोड़िए भी जनाब, कहाँ वो मेला, कहाँ ये जश्न। बिल्कुल ठीक कहा आपने ड्राइवर भाई। मेरा नाम रहीम है। रहीम, कहाँ के रहने वाले हो? हुजूर मैं तो यहीं दिल्ली का रहने वाला हूँ। बाप दादा यही टेम्पो चलाते रहे, खेतों से अनाज ला लाकर मंडी में भरते रहे। रहीम भाई अभी कितनी देर रुकेंगे? अरे बातों में आवाज़ लगाने का तो ध्यान ही नहीं रहा। चलिए आपको छोड़कर फिर आ जाऊँगा। आइए। हाँ तो कहाँ जाना है? बंगाली मार्केट। आई। ओए इतनी जल्दी आ गए तुम लोग? हाँ बीजी, टेम्पो मिल गया, बाद में भीड़ के डर से जल्दी चले आए। अच्छा सरकार, मैं चलूं? वीर जी पैसे। ओ हाँ, आओ रहीम भाई, अंदर आओ ना। आपसे बात करने से इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा बरसों की जान पहचान हो। आओ पुत्र जी, अंदर आ जाओ, जल पानी पियो, मुंह मीठा करो। आज का दिन देखना तो कर्मों वालों को ही नसीब हुआ है। आओ ना। आदाब बीजी, अंदर तो नहीं आऊँगा, पानी यहीं दे दीजिए। सर्दी के दिन है लेकिन धूप बड़ी तेज है। आजा पुत्र, आजा अंदर। गांधी बाबा ने तो सारे भेदभाव मिटा दिए। चूड़े चमारों के घर खा पी लिया। फिर रहीम तो कृष्ण भक्त थे, क्यों? जी मानता तो मैं भी नहीं, फिर भी आप लोग जात पात के लिए। ये सब तो हमने बनाए हैं पुत्र, रब ने नहीं बनाए। बीजी कुछ गुंडे मुझे छेड़ रहे थे। अरे इन्होंने उन्हें मार भगाया। ओहो बेटा, फिर तो तू हमारा कृष्ण कन्हैया हुआ। क्यों? आज से मैं तुझे शाम बुलाऊंगी। हाँ जरूर जरूर, जो आपको अच्छा लगे। बीजी वो ड्राइवर है, वो क्या रोज रोज आने वाले हैं? तुमने तो उसका नामकरण ही कर दिया। माँ आप बुलाएंगी तो जरूर आऊँगा। बीजी, सुभाष भाई काम क्या करते हैं? पुत्र अभी तक तो कहीं पक्का काम नहीं मिला, एक जगह हिसाब लिखने बैठ जाता है, बस उसी से रोटी चल जाती है। सुभाष भाई
एक बात बताऊं, मानो तो हूं तो अनजान। ये भी खूब कही। अरे भाई, यहाँ तो धरती आकाश भी पर आए हैं, इंसानों की खूब कही। माँ जी, मेरे चचा जान हैं बम्बई में। वो अपने प्रेस में हिंदी की भी मशीन लगाना चाहते हैं। उन्हें कोई एडिटर चाहिए। हिंदी का चलन बढ़ेगा, राष्ट्रभाषा हो गई है। बात तो आप ठीक कहते हो। मुझे भी वहाँ काम मिल जाएगा, पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। हाँ, वैसे तो हमारे लिए क्या दिल्ली और क्या बम्बई, सभी पराए हैं और सभी अपने। तो ठीक है, लाइए पेन कागज़, पता लिख लीजिए। मैं भी खत डाल दूंगा। वो वहाँ सालों से रहते हैं, ज़रूर मदद करेंगे। हाँ, ये रहा कलम कागज। हाँ, ये लीजिए। अच्छा, खुदा हाफिज। मैंने शाम का नाम ठीक ही तो रखा है? जी, आदाब। मैं फिर आऊँगा। अच्छा। आओ आओ श्याम, मेरे राम, मेरे कन्हैया, तूने तो हमें तार दिया। देखो, सब तुम्हारी वजह से फिर बस गया। क्यों शर्मिंदा करती हैं? खुदा खुद नहीं आता, अपने बंदों को ही भेजता है। उसकी रहमत है कि उसने मुझसे ये नेक काम करवाया, मुझे इस लायक समझा। अच्छा, ये तो बता कि दिल्ली से आया कब? कुछ दिन तो रहे हमारे पास भी पुत्र। अब तो सारी सुख सुविधाएं हैं। जी बीजी। बीजी, मुन्नी और सुभाष कहाँ हैं? पुत्र, मुन्नी तो रात रात वहीं अखबार के दफ्तर में ही पड़ी रहती है। अच्छा। जानता तो है लड़ाई छिड़ गई है। हाँ। सुभाष भी होम गार्ड बनकर रात को पहरा देता है, ड्यूटी करता है। वाह यार, हो तो ऐसा। मैं भी लाम पर जा रहा हूँ। अरे, क्या बात करता है पुत्र? तूने कोई सैनिक ट्रेनिंग ली है क्या? नहीं बीजी, तीमारदारी की ट्रेनिंग की है। बलवे के दिनों में जख्मियों को अस्पताल पहुंचाना वगैरह तो कर ही सकता हूँ। सिर्फ सिपाही बनना ही तो मुल्क की सेवा नहीं है। वाह, भगवान तेरी मदद करे। अच्छा बेटा, एक बात बता। जी हुक्म कीजिए। तूने शादी क्यों नहीं की? कभी सोचा ही नहीं बीजी, फुर्सत ही नहीं मिली। अरे चल झूठे, माँ से झूठ बोलता है। देख, मेरी आंखों में देखकर यही बात कहे। बोल, मुन्नी को चाहता है ना तू? नहीं, वो बात नहीं है बीजी। आप लोग मुझे क्या समझेंगे? अरे पगले, पहली बार जब तू मेरे घर आया था, मैंने तो तभी तुझे अपना बना लिया था। बीजी, तेरे चेहरे पर दिव्य प्रकाश है, सेवा का, ईश्वरीय विश्वास का, इंसानी रिश्तों का। बोल, मेरी बच्ची रात दिन तेरी राह देखती है। उसकी आंखों में तो तू ही तू है। बीजी, आपने उससे पूछा है? मैं उसकी माँ हूँ। मैं भी कभी जवान थी। मौन की भी तो अपनी भाषा होती है पुत्र। ठीक है बीजी, सोचूंगा। ना ना पुत्र, हर चीज़ का एक वक्त होता है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। देर आयत दुरुस्त आयत। क्या? मैंने दोनों की बातचीत सुन ली है। बेटा, तू इस वक्त घर कैसे? शाम के चचा जान ने दफ्तर में फ़ोन किया था, शाम का सारा प्रोग्राम बताया था। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, जाओ जाओ। तूने तो नर्सिंग का कोर्स भी किया है। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में कितनी सेवा की है। लेकिन कोई शक है? मैं क्या कहूँ? ले, शर्मा कर भाग गई। बेटा, शादी कर लो, फिर हक से जहाँ चाहो ले जाओ। क्यों, क्या सोच रहे हो? सोचेगा क्या? ए मुनिए, आ इधर। तेरा कन्यादान कर दूं तो मेरी भी लाइन क्लियर हो। बेटा श्याम, यहाँ बैठो तो। मुन्नी, ए मुन्नी, अलमारी से मेरा लाल सुआ निकाल कर ओढ़ ले। मैं दिया जला लूँ? जी बीजी। जरा जल्दी बीजी, मैं 4 दिन घर पर नहीं आऊँगा। हम लोग गांव में जा रहे हैं जहां बमबारी होने का अंदेशा है। आओ, तीनों बैठ जाओ। मैं आरती कर देती हूँ, टीका भी कर देती हूँ। यही हमारे देश की रीत है।
अच्छा है, तुम लोग चले जाओगे तो मैं भी सेवा कर सकूंगी। बीजी पैरी पैणा। कल्याणमस्तु। पैरी पैणा बीजी। शुभम भवतु। बीजी पैरी पैणा। सबका भला करो भगवान। बीजी कुछ कपड़े, पैसे, अनाज जरूरतमंद ग्रामवासियों के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारा सामान तैयार है। श्याम, ये ले चाबी एम्बुलेंस की। जी। खरीदी थी अस्पताल को देने के लिए। ओह। मुन्नी, ये रहा फर्स्ट एड का सामान और दवाइयाँ। सुभाष, तू रुक जा, देती हूँ मैं। माँ। बस बस मेरी बच्ची, ऐसे समय रोते नहीं। चलो निकल चले। एम्बुलेंस है ना, फिर डर किस बात का। जाओ जाओ, पीठ दिखाकर जा रहे हो, मैं विजय तिलक लगाने के लिए इंतजार करूंगी। अरे मुन्नी, मुन्नी, तू इस हाल में क्या हुआ पानी, बेटा? पानी बीजी। हाँ हाँ, रुक रुक, मैं एक मिनट अभी लाई। हे भगवान, लख लख शुक्र, घर तो पहुंची। अरे, बस 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 बेटा, धीरे धीरे, ले ले ले, कुल्ला कर ले। धन धन प्रभु निरंकार, धन धन प्रभु निरंकार। थोड़ी कॉफी बीजी। बीजी 8 दिन से अन्न का एक दाना पेट में नहीं गया। एक मिनट पुत्र, एक मिनट। क्या पता शाम कहाँ होगा। हे भगवान, उस देव मनुष्य की रक्षा करना उसकी अमानत है मेरे पास। ले ले, जरा सा बिस्कुट खाकर पानी पी बेटा, फिर कॉफी पी। जी शुक्र है, घर पहुंच गई। बताए बीजी, सीधी लाहौर की बॉर्डर से आ रही हूँ। सच? ले ले पुत्र, खा ले पहले, फिर बाद में बात करना। बीजी पता है, सीमा के पास के गांव वाले लोग ढेर सारा खाना पकाते हैं। एक जगह नहर बहुत छोटी हो गई है, वहाँ से पार जाकर पाकिस्तानी सिपाहियों को भी खाना खिलाते हैं। हमारे देश की हर औरत अन्नपूर्णा का अवतार है पुत्र। भूख तो सबकी सांझी होती है पुत्र, वो भी हमारे ही भाई बंधु हैं। सच, तू कितने कर्मों वाली है। तू तो अपने नानके जा आई। हाँ, शाम कहाँ है? उसे युद्ध बंदी बना लिया। अरे, कहते हैं कि मुखबरी करता है। ये एम्बुलेंस तो दिखावा है। खूब मारा, पकड़ कर ले गए, एम्बुलेंस को आग लगा दी। पर अब तो सीज फायर हो चुका है, शिमला समझौते पर भी हस्ताक्षर हो गए। फिर ये वहशीपन क्यों? बीजी, देश के लाल बहादुर को इन दरिंदों ने नहीं बख्शा, तो तेरा दामाद और गाड़ी किस गिनती में है? सच कहती है मेरी बच्ची। अच्छा, अब तो आराम कर, प्रभु सब ठीक कर देंगे। वीर जी कहाँ है? उसकी चिट्ठी आई थी, अंबाला में है। वहाँ के अस्पताल पर बम गिरा था, वहीं सेवा कर रहा है। हे भगवान, सबका भला करो, अंग संग सहाय रहना। बीजी, ओ बीजी। हाँ बोल। ओए मेरे पुत्रा, अभी भी वक्त है, शादी कर ले। अब इन बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं रहा। शादी? ओ मेरी माए, ये तो तब सोचना था जब मेरा नाम सुभाष रखा था। नाम क्या कहता है, शादी ना करो। हाँ माँ, जब से होश संभाला यही सोचा, सुभाष बाबू अपना काम अधूरा छोड़ गए। उसे मैं पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उसे आगे जरूर बढ़ाऊंगा। अरे हाँ, तू जग भर घूमता है पुत्र। 6 साल हो गए, शाम का कोई पता? बीजी, सरकार ने सारे युद्ध बंदी वापस भेजकर अपने छुड़ा लिए हैं।
श्याम का तो कोई पता, किसी दफ्तर में उसका नाम नहीं। वीर जी, वो सेना में भर्ती ही नहीं हुए थे, स्वतंत्र रूप से सेवा करने गए थे। दफ्तर के रिकॉर्ड में वो कहाँ होंगे? वो दिलेर आदमी हैं। अच्छा बीजी, मैं कल बांग्लादेश के बॉर्डर पर जा रहा हूँ, हमारी भारतीय सेना की सेवा करने। बीजी, हम लोग भी सैनिकों के लिए एक मनोरंजन का कार्यक्रम दे रहे हैं। तुम लड़कियों को सिवाय नाचने गाने के आता ही क्या है? बीजी देखो ना वीर जी को। जान दे पुत्र, बड़ा भाई है तेरा। पर पुत्र ये तो बता कि लड़ाई के ज़माने में ये नाच गाना समझ में नहीं आया। बीजी, बात यह है कि सैनिक कहते हैं घर वालों से दूर घायल अवस्था में मनोरंजन की ज़रूरत होती है। हमारी भारतीय कला हर रूप में मानव का कल्याण करती है। अरे मुन्नी, सुवर्णा कहाँ है? तुम्हारे श्याम की अमानत है, उसका ख्याल रखा कर। उसे भी गाने में लिया है बीजी, प्रैक्टिस के लिए गई होगी। बीजी, हमारे परिवार को तो पद्मश्री मिलनी चाहिए। सेवा करने के बाद मिलने वाला आत्मिक सुख ही सबसे बड़ी पद्मश्री है। ये तो ठीक कहा आपने। सुवर्णा को भी परिवार से संस्कार मिलेंगे। अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। बीजी, बीजी सुवर्णा कहाँ है? अरे यहीं बाहर सहेलियों के साथ ही तो बैठी थी, देखना वही होगी। जवान जहान लड़की है, समझती नहीं। बीजी, आपने उसे सर चढ़ा रखा है। आए हाय, आखिर हुआ क्या है? कुछ बोल तो, बता तो जानू। शहर में कर्फ्यू लगा है। क्या? लेकिन क्यों? वो सब आप मुझसे मत पूछो, मैं ढूंढ ढांढ कर स्वर्णा को घर भेजती हूँ। अपने सोसाइटी के हॉल में कुछ मुसलमानों को पनाह दी गई है, मैं वहाँ चली जाऊंगी मदद करने। हाय हाय, ये क्या हो गया है ज़माने को? सब अच्छी तरह भाई भाई रहते हैं, पता नहीं लगता, फिर लड़ पड़ते हैं, घर फूंकने लगते हैं, खून बहाने लगते हैं। सिर सड़े ये पॉलिटिशियंस का, सत्यानाश करते हैं पब्लिक का। बीजी, हर युग में यही होता है। राजा मरते हैं, राज पलटते हैं, मरते हैं हमारे तुम्हारे जैसे लोग। बीजी, हम लोग रात को पहरा देने वाले हैं, पठानवाड़ी के लोग शायद हमला करेंगे। सिर सड़िए, आ गई घर। बैठ बीजी के पास, मैं और मामा जा रहे हैं रात पाली करने। ए मुन्नी, क्या करती है? इतनी बड़ी बेटी को मार रही है। उसे वक्त की समझ नहीं। सुन बेटा सुन, 4-5 औरतें यहाँ आएंगी, चाय बनाएंगी हम सब के लिए। उनकी मदद करना, बीजी का ध्यान रखना। जी। चलो मुन्नी। चलिए। क्या ज़माना आ गया है, 40-42 साल हो गए। बम्बई में तो ऐसा देखा ना सुना। हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, अल्लाहू फिर अकबर। वही पाकिस्तान वाला हाल। हे प्रभु, क्या हर युग में महाभारत होता ही रहेगा? क्या पता मेरा श्याम कहाँ होगा। पुत्र सुवर्णा, दरवाज़ा बंद कर ले, तीनियाँ आएंगी तब खोल देंगे। जी। बीजी, मैं स्वर्णा को देखने अस्पताल जा रही हूँ, वहाँ से फ़ोन आया है। दर्द बहुत हो रहा है क्या? इतनी बड़ी उम्र में बच्चा होगा तो तकलीफ तो होगी ही ना। अरे माँ के लक्षणों पर गई है, तेरी भी तो यही उम्र थी, तेरी तो सारी उम्र गुजर गई। श्याम नहीं लौटा सो नहीं लौटा। बीजी,
मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान लिया था। मैंने श्याम की दी अमानत को संभालना अपना धर्म मान लिया। मेरी उम्र हुई, एक बार आंख भर उसे देख लेती। बस धीरज धरो, चंद घंटों में पर नानी बन जाओगी, सोने की सीढ़ियां चढ़ेंगी। बीजी, बीजी आओ, देखो कौन आया है। बीजी, कौन? आपकी पुकार रब ने सुन ली। मेरा श्याम आया है। मैं जानती थी वो आएगा, जरूर आएगा। पैरी पहना बीजी। तू तो सचमुच मथुरा छोड़कर जो गया तो फिर सुध ही नहीं ली। अरे कहाँ थे इतने साल? बड़ी लंबी कहानी है बीजी, फुर्सत में सुनाऊंगा। बहुत अच्छे दिन आए हो घर। 35 साल बाद घर लौटा तो वो दिन मुबारक ही होगा। ओए पुत्रा, नाना बनने वाला है तू, नाना। और मैं पर नानी, समझे? क्या बीजी? हाँ। मेरी बेटी? हाँ पुत्र। मेरी बेटी माँ बनने वाली है? या पाक परवरदिगार, दिया तो इतना दिया कि झोली भर दी। कहाँ है मेरी बच्ची? क्या नाम है उसका? कैसी दिखती है बीजी? वो जचकी के लिए 4 दिन से अस्पताल में है। उसका नाम स्वर्णा है। स्वर्णा? वर्ण भेद को नाम मानने वाले उसके माँ बाप के लिए। चलो, मैं अस्पताल ही जा रही थी। हेलो जी हाँ, मैं उसकी नानी बोल रही हूँ। अच्छा अभी आते हैं। मुबारक हो मुन्नी, शाम तुम्हें भी। बीजी? बीजी, क्या हुआ? स्वर्णा ठीक है? हाँ सब ठीक है। हाँ। सुवर्णा की स्वर्णमयी आई है। वाह बीजी, क्या नाम दिया है बिटिया को, स्वर्णमयी। देश के संविधान की स्वर्ण जयंती और स्वर्णमयी का जन्म। चलिए चले। बेहतर। अभी आप सुन रहे थे नाटक स्वर्णमयी, जिसकी लेखिका थी रेखा पंजरतन। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों की भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। मुन्नी टीना सोनी, रहीम और श्याम निरंजन असरानी, बीजी नीरजा माथुर और सुभाष आनंद शुक्ला। निर्माण सहयोग सुनीता नागपुरे। प्रस्तुति तनुजा कानडे की थी। यह नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।